आदमी ने राजकुमारी का गाउन उतारा और जो उसने देखा उसे बहुत बड़ा झटका लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि रस्म अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि लुइस ने नियो को सख्त चेतावनी दी। उसने कहा चाहे उसकी बातें कितनी भी सही क्यों न लगे, नियो को उसकी किसी भी बात के लिए हाँ नहीं कहना है। नियो थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद रस्म आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। लुइस ने एक चांदी की सुई राजकुमारी के शरीर में चुभो दी। फिर उसने अपनी उंगली को काटा और धीरे धीरे कोई मंत्र बोलने लगा। अगले ही पल एक दानव धीरे धीरे सुई से बाहर निकलने लगा। फिर वह रेंगते हुए लुइस के मुंह में चला गया। तभी लुइस ने नियो को आवाज दी और एक गिलास पानी मांगा। नियो पानी लेने ही वाला था कि उसे अचानक लुइस की चेतावनी याद आ गई। वह हाथ में पानी का बर्तन लेकर रुक गया और आखिर में उसने लुइस को पानी न देने का फैसला किया। लुइस उसके पास आने लगा। उसने नियो को पानी देने का आदेश भी देना शुरू कर दिया। घबराकर नियो ने पानी का बर्तन दूर फेंक दिया। लुइस आगे की ओर झपटा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल से उसकी आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक दिखाई देने लगी। यह देखकर नियो ने जल्दी से लुइस की बांह पर वार किया। वह दानव को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लुइस को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसने तुरंत एक जादू किया और दानव को अपने माथे में कैद कर लिया। उसने जल्दी से नियो से कहा कि वह दानव को बाहर खींच ले, लेकिन नियो वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसे पहले वाली चेतावनी याद थी। जब लुइस की जान खतरे में पड़ गई तब आखिरकार नियो ने हिम्मत जुटाई और दानव को बाहर खींच लिया। लुइस पूरी तरह होश में आ गया, लेकिन उसने पूछ ही लिया, तुमने यह काम पहले क्यों नहीं किया? नियो ने जवाब दिया, क्या आपने ही नहीं कहा था कि आपकी बातों पर भरोसा मत करना? यह सुनकर लुइस बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया।